नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज ऐलान किया है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे जिन्होंने टॉप किया है उन्हें हेलीकॉप्टर राइड की प्रथा अब शुरू की जा रही है। यानी अगर आपके बच्चे ने 10वीं या 12वीं में टॉप पोजीशन को हासिल किया है तो उन्हें सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर में भ्रमण कराया जाएगा। तो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए 10वीं 12वीं के जो बच्चे जो जिले में टॉप करेंगे उन सब बच्चों को, जो अपने अपने जिले में 10वीं और 12वीं में जो टॉप करेंगे उन बच्चों को हेलीकॉप्टर राइड कराएंगे ताकि अन्य छात्र छात्राएं भी प्रोत्साहित हो और उनके सपनों को उड़ान मिले, उनका सम्मान हो। तो सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर राइड उन लोगों को कराया जाएगा। ये इस आप लोगों के माध्यम से पूरे प्रदेश में मैं घोषणा करता हूँ। इधर 90 विधानसभा का दौरा सघन रूप से चल रहा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल और TS बाबा सहित कई लोग इस दौरे में शामिल हो रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि जगदलपुर के दौरे के दौरान TS बाबा के लिए शिष्टाचार के लिए भी SP और कलेक्टर नहीं पहुंचे, जिसे कई मायनों में देखा जा रहा है। लोग इसे राजनीतिक उठापटक भी समझ रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी तो नहीं, हाँ, लेकिन ये देखने में आया, थोड़ा नया सा लगा कि कलेक्टर SP कहीं पर भी शिष्टाचार में भी अपनी उपस्थिति उनकी नहीं हुई। दंतेवाड़ा में भी नहीं हुई, यहाँ भी नहीं हुई। मेरी उम्र में भी काफ़ी कम है, बच्चे ही हैं। मेरे बच्चे होते तो शायद इन्हीं की उम्र के होते। तो एक सामान्य सी चीज़ है कि शिष्टाचार रखना चाहिए। आपसे उम्र में कोई बड़ा आया है, आपसे प्रोटोकॉल में कोई बड़ा आया है, तो सामान्य शिष्टाचार है कि आके आपको, इसमें कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। कोई मेरे से मिलने नहीं आएगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं छोटा हो जाऊंगा, कोई मिलने आएगा तो मुझे नहीं लगता कि वो छोटे हो जाएंगे। तो इसमें कोई छोटे बड़े की बात नहीं है। समाज में और व्यवस्था की जो शिष्टाचार है उसका पालन जरूर करना चाहिए। इधर कुशाभाऊ ठाकरे कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत रायपुर सहित दूसरे जिलों में भी व्यापक रूप से काम किया जा रहा है। केंद्र की योजनाओं को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो आम लोगों से मिल रहे हैं। रायपुर में श्रीचंद सुंदरानी ने लोगों से मुलाकात की है, वहीं दुर्ग से सरोज पांडे ने भी मुलाकात की। कार्य विस्तार योजना के तहत आज पटरी पार मंडल में मेरा स्वयं का आना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कार्य विस्तार योजना की 5 तारीख से शुरुआत हो रही है, जो आने वाले 20 तारीख तक चलेगी। ये योजना हम प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, बूथ पर जा रहे हैं। और हम मानते हैं कि बूथ जीता चुनाव जीता। हमारे बूथ को मजबूत करने के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसमें शामिल हो रहे हैं और आने वाले समय में हम अपने बूथ पर हमारे प्रधानमंत्री जी की तमाम योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता के द्वारा, मोदी जी की सरकार के द्वारा किए गए कामों का बताएंगे, विफलताएं भूपेश बघेल की सरकार की दिखाएंगे, गिनाएंगे और जिस प्रकार से जन आक्रोश है जनता के बीच में हम उनके सुध लेंगे। और हम बात करेंगे किस प्रकार से छत्तीसगढ़ की जनता को बड़े बड़े वादे करके भूपेश बघेल की सरकार ने ठगने का काम किया है। नए IG OP पॉल ने आज कार्यभार संभाला है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा है कि उनका टारगेट है कि लोगों में सुरक्षा की भावना आए। साथ ही साथ ट्रैफिक को लेकर के भी वो विस्तार पूर्वक कार्य करेंगे। आज सभी अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली है। यह औपचारिक बैठक थी जिसमें स्थितियों के बारे में जानकारी ली गई है और आगे किस तरीके से रणनीति तैयार की जाएगी उस पर विचार विमर्श किया गया है। चार्ज लेने के बाद ये पहली बैठक थी, तो इसका मेन एम था कि एक तो इंट्रोडक्शन हो जाए और दूसरा जो प्रायोरिटीज़ हैं पुलिस की जो होनी चाहिए और जो अभी काम काज चल रहा है, एक तो उसकी समीक्षा हो जाए और जो प्रायोरिटीज़ हैं उसको हम लोग एक बार फिर से सबको याद दिला दें। और मूल रूप से चूँकि राजधानी है, काम का प्रेशर रहता है और कई तरह के काम यहाँ रहते हैं, तो कानून व्यवस्था यहाँ की हमेशा कंट्रोल में रहनी चाहिए, अपराध नियंत्रित रहने चाहिए और अपराधों को लेकर, उसके नियंत्रण को लेकर क्या कार्रवाई की जा रही है उसकी समीक्षा की गई और क्या अतिरिक्त कार्रवाई की जानी है ताकि ऐसी घटनाएं ना हों जिससे कि लोग असुरक्षित महसूस करें। इन सब बिंदुओं पर, ट्रैफिक को लेकर इन सब पर चर्चा हुई है।
रेलवे की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि रेलवे जिस हिसाब से अपनी ट्रेनें कम कर रहा है ये पूरी तरीके से गलत है। उनका कहना है कि अभी लोग छुट्टियों में बाहर जाने के प्रोग्राम तय करते हैं और ऐसे समय में रेलवे जो ट्रेनों की संख्या कम कर रहा है उसे इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। रेलवे का यह रवैया बहुत ही गैर जिम्मेदाराना और आम आदमी को तकलीफ देने वाला है। ऐसे समय जबकि छुट्टियां शुरू हो चुकी हैं, शादी ब्याह के सीजन चल रहे हैं, लोगों ने 4-4 महीना पहले से रिजर्वेशन कराया था। उस समय रेलवे के द्वारा पहले 10 ट्रेनें रद्द की गई, फिर 23 ट्रेनें रद्द की गई। और जब हमने आंदोलन किया, कांग्रेस पार्टी ने दबाव बनाया, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी DRM के दफ्तर का घेराव किए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रेल मंत्री से बात किया तो 7 ट्रेनों को शुरू किया गया। लेकिन दुर्भाग्यजनक है कि एक हफ्ते बाद फिर 70 ट्रेनों को बंद कर दिया गया। दरअसल मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को मिल रही सुविधा को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसीलिए लगातार हमारी सुविधाओं में कटौती की जा रही है। जीएसटी कर्मचारी गंगा प्रसाद की आत्महत्या को लेकर के आज हेमचंद जांगड़े ने पत्रकार वार्ता ली है। उन्होंने सीधे प्रशासन पर दोष मढ़ा है कि वो आरोपियों को बचा रहे हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए और भी कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विगत कुछ दिनों पहले हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के भाई गंगा प्रसाद मार्कंडेय जी ने जिन परिस्थितियों में आत्महत्या उन्हें करनी पड़ी 27 अप्रैल को, उसी विषय को लेकर के मैं आज यहाँ पर प्रेस के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ और अभी तक के आरोपियों के ऊपर समुचित कार्रवाई नहीं की गई है। यह घटना हमारे पूरे प्रदेश के लिए बेहद दुखद और निंदनीय है। मैं इस घटना की बेहद कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और शासन प्रशासन से मैं यह मांग करता हूं कि जिस प्रकार से उस परिवार को प्रताड़ित किया गया और आत्महत्या के लिए उसे प्रताड़ना दी गई और मानसिक रूप से जिस प्रकार से वह व्यथित होकर के उन्होंने आत्महत्या की, निश्चित रूप से आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अतिथि व्याख्याता संघ अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर के बूढ़ापारा धरना स्थल में धरना प्रदर्शन कर रहा है। अतिथि व्याख्याताओं की कहना है कि उन्हें अतिथि व्याख्याता न कह करके पूर्णकालिक रूप से उन्हें काम दिया जाए, साथ में वेतन विसंगतियों को भी दूर किया जाए। इसके अलावा उन्होंने अपनी अन्य मांगों में शासन से ये भी गुहार लगाई है कि जो पहले चर्चा की गई थी कमेटी बना करके, उसके आधार पर उन्हें न सिर्फ वेतन ही दिया जाए बल्कि सुविधाएं भी प्रदान की जाए। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी मांगें बताई। तो हम सरकार से यही गुहार करते हैं कि जो 3 सूत्रीय मांग में पहला सूत्रीय मांग है कि प्रभावित अतिथि व्याख्याताओं की पुनर्नियुक्ति की जाए। दूसरा हमारा है कि हमें भी जीने का अधिकार मिलना चाहिए, तो 65 साल की जॉब सिक्योरिटी हमें दे और पूर्णकालिक अवधि एक मुफ्त वेतन से हमें दे करके सम्मानित करें। स्कूल सफाई कर्मचारी संघ का धरना 69वें दिन भी लगातार जारी है, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि राज्य सरकार से एक भी नुमाइंदा इनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से इन सफाई कर्मचारियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया है कि वे अपने प्रदर्शन को आने वाले दिनों में उग्र रूप देने वाले हैं। आज हमको 69वां दिन है और इस 69 दिन में सरकार की तरफ से न कोई विधायक, न कोई मंत्री और प्रशासन की ओर से न किसी अधिकारी ने हमारे इस मंच पर आकर हमें आश्वस्त नहीं कराया है। इसलिए हम लोग कंटिन्यू यहाँ पे धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। हम इस मीडिया के माध्यम से सरकार को मैं कहना चाहूँगा कि ये कांग्रेस की सरकार है। घोषणा पत्र के अध्यक्ष बाबा TS सिंह चुनाव के पूर्व उन्होंने अपने घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किए हैं कि आपकी जो एक सूत्री मांग है अनिश्चितकालीन से अंशकालीन से पूर्णकालीन नियमितीकरण, उसको हम अगर हमारी सरकार बनती है तो 10 दिन के अंदर उस मांग को हम पूरी कर देंगे। लेकिन 10 दिन को छोड़िए, आज 3.5 वर्ष बीत गया, सरकार हमको किसी प्रकार की सुधि नहीं ले रही है। और अब मौसम समाचार। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ के उत्तरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। तापमान में उतार चढ़ाव देखा जाएगा, लेकिन परसों के बाद से तापमान लगातार बढ़ेगा। आज कल एक ट्रफ जो है छत्तीसगढ़ के ऊपर मतलब नाथ से गुजर रहा था, जिसके वजह से थोड़ा टेम्परेचर में गिरावट आई और आज जो है फिर एक ट्रफ वैसे बना हुआ है। आज जो है नॉर्थ में 1-2 स्थानों पर गरज चमक साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है, लेकिन ज़्यादातर एरिया साउथ छत्तीसगढ़ में जो है गरज चमक साथ बूंदाबांदी होने की संभावना है। CTV 7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे मुझे अनुमति।
नमस्कार।